हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ आ की मात्रा की शिक्षण योजना शेयर करने जा रही हूँ। तो हम सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें हमें दिनांक, क्लास, विषय और समय रखना है। ये जो मैंने शिक्षण योजना बनाई है वो क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए निपुण के अंतर्गत मैंने ये शिक्षण योजना बनाई है। विषय हिंदी है, समय हमने 40 मिनट का रखा है। लर्निंग आउटकम है, बच्चे आ वर्ड तथा आ की मात्रा का ज्ञान रखते हैं। बच्चे आ की मात्रा का प्रयोग हिंदी लेखन व पठन में करते हैं। बच्चे आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बना लेते हैं। प्रकरण है हमारा आ की मात्रा की पहचान। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है अक्षर कार्ड, आ की मात्रा का कटआउट, आ की मात्रा के शब्दों की सूची, चित्र, बच्चों की संख्या के अनुसार वर्ड की पर्चियाँ, कार्य पुस्तिका। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां में रहेंगे हमारे 4 कॉलम, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। तो शिक्षण के आरंभ में मैंने समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया के आधार पर। तो कालांश की शुरुआत में आ वर्ड पर एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से कराएं तथा कविता से जुड़े प्रश्न भी पूछें। गड़गड़ की आवाज़ किसने की? बारिश होने पर हम क्या पहनते हैं? अब हमारी कविता हम देख लेते हैं पहले। तो ये है बादल आया जल बरसाया, गड़गड़ गड़गड़ बादल आया जल भर लाया, काला काला बादल छाया, छम 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 जल बरसाया, नाव बना नाव चला, छाता तानकर माला आ, हवा चल सर सर सर, छाता ओढ़ फर फर फर। तो इसी कविता के आधार पर हमने यहाँ क्वेश्चन बनाए, तो बच्चे आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो गड़गड़ की आवाज़ किसने की? बादलों ने की। बारिश होने पर हम क्या पहनते हैं? तो छाता लगाते हैं या पहनते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों को सुंदर सी चित्र बना दिया जिससे हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र के आधार पर हम बच्चों से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ चित्र चिपका दिए हैं, जैसे आम का, छाता, कार, घड़ा। तो हम बच्चों को कुछ चित्र फ्लैश कार्ड लेंगे चित्रों के और उन चित्रों को दिखाकर उनके हम बच्चों से नाम पूछेंगे। यहाँ पर मैंने ये आ की मात्रा लगाकर, जैसे क में आ की मात्रा लगाई तो का, छ से में लगाई तो छा, तो बच्चों से हम शब्द भी बनवा सकते हैं, काला छाता। इसी प्रकार से आ की मात्रा वाले मैंने यहाँ कुछ शब्द लिख दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मिलाकर पढ़ो में आप इस तरीके से अपने वर्ड लिखें। क्रमिक ग्रिड, अनुक्रमिक ग्रिड भी हमें बच्चों को बना के बताना है। वाक्य पढ़ो में मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। अब आगे का हम देख लेते हैं। ये जो सारा वर्क है वो हमें शिक्षण के दौरान कराना है, तो हम शिक्षण के दौरान का कार्य देख लेते हैं। शिक्षण के दौरान समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता के आधार पर। बोर्ड पर कोई एक वर्ड जैसे क लिखें और उसका उच्चारण करें, फिर उस उच्चारण में लक्षित मात्रा लगाकर आ उच्चारण करें। जैसे क में हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? का। कुछ अन्य वर्डों में भी लक्षित भाषा लगाकर या लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे और बच्चों का ध्यान मात्रा लगाने से वर्ण के ध्वनि में हुए परिवर्तन पर केंद्रित करेंगे। जैसे क में मात्रा लगाई तो का, र में लगाया तो रा। इस तरीके से हम बच्चों को सारे वर्ड में मात्रा लगाकर भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं। अब सिखाए गए वर्ड और लक्षित मात्रा से एक क्रमिक ग्रिड बोर्ड बनाएं और 4-5 बार उसका उच्चारण करें। अब इन्हीं वर्णों और लक्षित मात्रा से एक अनुक्रमिक ग्रिड बनाएं और अक्षरों की पहचान बच्चों से बारी बारी से करवाएं। अंत में बच्चों से अक्षर पहचान गतिविधि मिलकर खोजें करवाएंगे। अब हमारी बात करते हैं शिक्षण के अंत में। तो ब्लेंडिंग के लिए अब तक बनाए गए वर्डों से बनने वाला कोई भी शब्द बोर्ड पर बॉक्स में तोड़कर लिखेंगे। जैसे का प्लस र, कार। सभी वर्णों को मिलाकर एक साथ एक इकाई के रूप में पहले 3-4 बार शिक्षक पढ़े, फिर बच्चों से दोहराने को कहें। इसी तरह अन्य शब्द बनाकर बच्चों से पठन व लेखन अभ्यास करवाएंगे। समय रखा है मैंने 10 मिनट का और तरीका है इसका आकलन का अवलोकन। इसके बाद बात आती है प्रदत्त कार्य एवं गृह कार्य की। तो आ की मात्रा वाले 10-10 शब्द बनाकर लाने को कहेंगे। अपनी कक्षा के उन बच्चों के नाम लिखो जिनके नाम आ की मात्रा आती हो। चित्र पहचान कर उनका नाम लिखें। शिक्षण की आगामी योजना रहेगी कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई को देखकर नई शिक्षण योजना बनाएं। यहाँ श्यामपट्ट कार्य भी मैंने बच्चों के लिए दे दिया है। कुछ शब्द मैंने यहाँ पर बच्चों से लिख के बच्चों को देंगे, हम बच्चों से वो पढ़वाएंगे।
फिर यहाँ पर मैं एक छोटी सी कविता भी लिखी है। बादल आया, काला बादल जल भर लाया, बरसा जल झम झम झम, नाच उठा मन छम छम छम। इस तरीके से छोटी छोटी बाल कविताएं में भी हम बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो ये है हमारी आज की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ इस शिक्षण योजना को शेयर करें, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।